अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों कल वाला टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। हमने 2 इफेक्ट्स पढ़ लिए थे, 2 इफेक्ट्स को आज पढ़ेंगे। थर्ड इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इससे पहले बच्चों हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा और प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट पढ़ा। वो जो दोनों इफेक्ट थे उसमें हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो रही थी, केसी की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी। हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, तो टेम्परेचर के इफेक्ट में बच्चों केसी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो केसी रिमेन कांस्टेंट नहीं होता। चलो अब इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। ली शैटलियर प्रिंसिपल कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विद अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इज एन ओनली फैक्टर दैट आल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पीछे हमने जो 2 इफेक्ट पढ़े थे उसमें हमने बताया था जो केसी की वैल्यू दैट रिमेन कांस्टेंट, बट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो चेंज होगी। क्लियर? बट यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वहां पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। अब हमें पता है कि 2 तरह के रिएक्शन होते हैं बच्चे। एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो। ठीक है, एक्सो में क्या होता है? बेसिकली हीट इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो है वो हीट इवॉल्व होगी उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एंडो क्या होगा? जब हीट अब्सॉर्ब होगी। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर को कम या ज्यादा करके ये देखना है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा हुआ है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि एडिंग हीट, टेम्परेचर उसको दे रहे हो। ठीक है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो है वो मूव करेगा इन अ रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया? इसी तरह जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि रिमूविंग हीट। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिएक्शन फेवर करेगा इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों एक पहले जनरल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास ये बताया हुआ है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहले उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है और यहाँ पे बनता है क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज है विच इज -198 किलो जाउल। ठीक है, इस माइनस का मतलब क्या है कि हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है मींस रिएक्शन क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या कर देंगे बच्चों? इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन को फेवर करेगा? रिवर्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली साइड क्या है? इसको हम बोलते हैं ये है लेफ्ट साइड और ये हमारे पास क्या है? ये है राइट साइड। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? ये वाली ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड, और वो मूव करती है लेफ्ट टू राइट। और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है? रिवर्स, और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है? राइट टू लेफ्ट। हमने क्या किया है? टेम्परेचर इंक्रीज किया है, रिएक्शन फेवर करेगा रिवर्स डायरेक्शन को, यानी रिएक्शन मूव करेगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल ठीक है, जब आप किसी भी चीज का, जब आप रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन जो है फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन फेवर्स रिवर्स डायरेक्शन, ये ऊपर हमने लिखा है। क्लियर है? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रिएक्शन का तो रिएक्शन फेवर करता है रिवर्स डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन क्या होती है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इस कंडीशन में क्या होगा? इसको दोबारा अगर हम लिखें यहाँ पे SO2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन और यहाँ पे 2SO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन क्या है हमारे पास? राइट, और ये वाली डायरेक्शन क्या है हमारे पास? लेफ्ट। जब रिएक्शन की डायरेक्शन जो है बच्चों राइट टू लेफ्ट होगी तो इस कंडीशन में ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? SO2 में और ऑक्सीजन में। इट मीन्स दैट हमारे पास जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कहाँ होगा? टू द लेफ्ट। इक्विलिब्रियम है
will shift towards left। हमने यहाँ पे ये कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमने कहा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अकॉर्डिंग टू द ली शेडलियर प्रिंसिपल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। रिएक्शन फेवर करेगा रिवर्स डायरेक्शन को, और रिवर्स डायरेक्शन क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मींस जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में। तो जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है टुवर्ड द लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्शन ये है ना। अब हमने ये देखना है कि इस कंडीशन में जो केसी की वैल्यू है वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो इसके लिए ना हमने पढ़ा हुआ है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। तो अब आप खुद देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने कहा कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, कम हो रहा है। तो जब प्रोडक्ट कम हो रहा है तो केसी भी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज एक दूसरे के डायरेक्ट है ना। तो इस कंडीशन में जो केसी की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो केसी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, यानी केसी की वैल्यू कम होगी। क्लियर हो गया। तो एक हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हमने टेम्परेचर को कर दिया है इंक्रीज। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो देखो, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को। यहां पे लिख देते हैं, रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो इसको रिएक्शन इक्वेशन रीराइट करते हैं दोबारा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया। इक्वेशन रीराइट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं दरमियान में भी एरोज नहीं बना रही, मैं बताती हूँ क्यों नहीं बनाए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये साइड कौन सी है, लेफ्ट, और ये साइड कौन सी है हमारे पास, राइट। यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होके किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में बनते जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन है इसको हमने स्मॉल एरो से लिखा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर रिएक्शन फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन को। क्लियर हो गया। अब आपको देखो, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन आपने याद रखनी है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड द राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। क्योंकि कहाँ पे जा रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जा रहा है राइट साइड पे, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो केसी है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे केसी हमारे पास क्या है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आप खुद देखो, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो केसी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो इट मीन्स दैट जब हम रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और जब हम रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और ये सारे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दी है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो केसी की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लिखेंगे। एट 1000 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास जो केसी की वैल्यू है वो है 2.8 इंटू 10⁻², ठीक है। और इसी तरह एट 298 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास जो केसी की वैल्यू है विच इज 1 इंटू 10⁻26, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो
तो रिएक्शन फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन फेवर करता है रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब उससे ऑपोजिट है। क्लियर है? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि हमने ऐड करनी है हीट, एडिंग हीट, और डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि हमने रिमूव करनी है हीट, यानी यहाँ पे क्या होगा, रिमूविंग हीट। ठीक है, तो जब हम हीट ऐड करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, और जब हम रिमूव करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। ठीक है, तो हम एक जनरल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है, हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमारे पास एंथैल्पी चेंज कितना है, प्लस 57.2 किलो जाउल। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है। अभी ये जनरल रिएक्शन है, अभी हमने इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया, हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो चलो अब हम इस पे ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फेवर होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो चलो अब फर्स्ट वन में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, जब हम रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉर एग्जांपल N2O4, ठीक है, और 2NO2। क्लियर हो गया? तो ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या होगी, फॉरवर्ड, जो नीचे वाली डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या होगी, रिवर्स। ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट, और ये वाली साइड क्या है, राइट। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड मीन लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम N2O4 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या आना शुरू हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो NO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। कि टेम्परेचर हमने किया है इंक्रीज, ठीक है, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा टुवर्ड द राइट, एस्टेब्लिश्ड किस साइड पे है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट है ना। अब इस कंडीशन में हमने देखना है कि केसी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। अगेन आप यहां पे देखो दैट केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। क्लियर है? अब आप खुद देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो केसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? मींस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो बढ़ गई है। क्लियर हो गया? अब सेकंड कंडीशन देखो। अब आप क्या करो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो यानी हीट को रिमूव कर रहे हो तो रिएक्शन फेवर करेगा रिवर्स डायरेक्शन को। ठीक है, रिएक्शन फेवर्स रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं जरा इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं, N2O4 और यहाँ पे 2NO2। रिएक्शन फेवर करेगा रिवर्स डायरेक्शन को तो इसका एरो बड़ा होगा। ठीक है, और ये वाला एरो छोटा होगा। ठीक है, तो अगेन फेवर करेगा रिवर्स को तो ये हमारे पास क्या है, राइट, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट। रिएक्शन इस डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ये जो NO2 है इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश होगा टुवर्ड द लेफ्ट। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो कम है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट कम है तो केसी भी क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स दैट इस केस में वापस केसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों,
डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। हमने ये पढ़ा कि अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, वो ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर है 373 केल्विन। ठीक है, एट 373 केल्विन हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो है 0.4। इसी तरह अगर हम रिएक्शन में टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो क्या होगी, वो भी बच्चों कम होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो Kc की वैल्यू भी कम होगी। अब फॉर एग्जाम्पल एट 273 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास जो Kc की वैल्यू आती है वो आती है 7.7 इंटू 10⁻⁻5। देखो -5 है और ये 0.4 है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देगा, यानी वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो मींस रिएक्टेंट जो है वो जल्दी प्रोडक्ट बना देंगे, बिकॉज उनके पास रास्ता कम होगा ना कवर करने के लिए। जब हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट ऐड नहीं होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए रास्ता ज्यादा होता है, तो प्रोडक्ट लेट बनता है। जब हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो इट मींस दैट रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम देखो। A catalyst is that substance which increase the rate of a chemical reaction without itself being used in the reaction। तो ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है, खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता रिएक्शन में। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैटलिस्ट क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी चेंज नहीं करता और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता। इससे पहले जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट 2 में हमने कहा कि उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, और टेम्परेचर वाले फैक्टर में हमने कहा कि इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, यानी Kc की वैल्यू चेंज होती है। और फोर्थ में हमने ये कहा कि कैटलिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा। ठीक है, फिर ये करेगा क्या, इट स्पीड अप द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो फिर इससे क्या होगा, मीन्स यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस रिमेन द सेम। ठीक है, इसका मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन की जो प्रोडक्शन है वो सेम रहेगी, लेकिन होगा क्या, टाइम कम लगेगा इक्विलिब्रियम को आने में। ठीक है, सो कैटलिस्ट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इस कंडीशन में ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो ये हम ये बना देते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है। इन दोनों के दरमियान में ये जो डिफरेंस होता है इसको हम डेल्टा एच कहते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, वो सारा हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास ये वाली है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये किस केस में है, विदाउट कैटलिस्ट। अब देखो ना, ये वो पीक है। रिएक्टेंट क्या करेगा, कोलाइड करेगा, इस एनर्जी तक आएगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, बट वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बच्चों जल्दी बना देगा ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये किसकी प्रेजेंस में है, ये विद कैटलिस्ट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो इट मींस दैट प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन जाएगा। अब आप खुद देखो, इस केस में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों ये वाली। ठीक है, और इस केस में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली, तो ये कितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो मींस ये हमारी है एक्टिवेटेड स्टेट। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।